बस्तर की धरती पर 14 अगस्त 2026 का दिन केवल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या नहीं रही, बल्कि लंबे समय तक नक्सली हिंसा और भय की पहचान रहे इलाके में बदलते समय एक बड़ा प्रतीक बना गया। नारायणपुर से शुरू हुई 3 दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा करीब 600 किलोमीटर का सफर तय करते हुए दांतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के उन इलाकों से होकर गुजरी जिन्हें कभी नक्सलियों को मजबूत प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। यात्रा का अंतिम पड़ाव बीजापुर जिले की करेगुटा पहाड़ी रही, जहां 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवानों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यात्रा का समापन किया। वंदे भारत न्यूज के जिला संवाददाता किशोर कुमार रामटेवेकर की विशेष एक खास रिपोर्ट। 12 अगस्त को नारायणपुर से बस्तर तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में निकली बाइक यात्रा उन रास्तों का रुख किया जहां कभी आम लोगों के लिए दिन में भी आवागमन आसान नहीं था। यात्रा का उद्देश्य केवल तिरंगा लेकर निकलना नहीं था, इसके पीछे बस्तर के उन इलाकों तक राष्ट्रीय एकता और विश्वास का संदेश पहुंचाने का प्रयास था जो वर्षों तक माओवादी हिंसा की वजह से देश दुनिया में अलग पहचान रखते रहे। यात्रा नारायणपुर से आगे बढ़ते हुए कोंडागांव, दांतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। 3 दिनों में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तिरंगा यात्रा के दूसरे दिन यात्रा सुकमा के बेहद संवेदनशील इलाके में गुजरी। सिलगेर, तारमेटा, तरमेम, जगरगुंडा जैसे इलाकों में भारी बारिश के बावजूद ग्रामीण यात्रा के स्वागत के लिए सड़क किनारे पहुंचे। यात्रा देर शाम तय कर गुडेम पहुंची। यहाँ का दृश्य अपने आप में बस्तर में आए बदलाव की कहानी कह रहा था। कभी घोर नक्सल प्रभावित माने जाने वाले इस क्षेत्र में ग्रामीणों ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा का स्वागत किया। रिपोर्टों के अनुसार पूर्वती गांव से भी ग्रामीण यात्रा का स्वागत करने पहुंचे। पूर्वती का नाम लंबे समय तक माओवादी कमांडर हिडम्मा से जोड़ा जाता रहा। ऐसे इलाके में ग्रामीणों का तिरंगा लेकर सामने आना बस्तर के बदलते सामाजिक वातावरण का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। यह केवल सड़क का सफर नहीं था, हर पड़ाव बस्तर के संघर्ष के अंदर अलग कहानी अपने भीतर समेटते हुए था। यात्रा के दौरान शहीद जवानों की स्मृति में पौधारोपण किया गया और विभिन्न घटना स्थलों की मिट्टी भी एकत्र की गई। ग्रामीणों और शहीद परिवारों से मुलाकात की गई। रास्ते में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और बच्चों ने तिरंगे के साथ यात्रा का स्वागत किया। भारत माता की जय और तिरंगे के जय घोष से सभी भय बंदूक की आवाजों के लिए पहचाने जाने वाले इलाके का वातावरण राष्ट्रभक्ति से भर गया। फिर सामने था करेगुंटा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा से लगे करेगुंटा की पहाड़ी लंबे समय से माओवादी संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। घना जंगल, ऊंची पहाड़ियां, दुर्गम रास्ते और सुरक्षा बलों के ठीक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों इन इलाकों को नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने की मदद करती थी। इस इलाके में वर्ष 2025 में सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया। 21 अप्रैल 2025 में 11 मई 2025 तक यानी लगभग 21 दिनों तक छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा से करेगुट्टा क्षेत्र से सुरक्षा बलों का बड़ा नक्सल विरोधी अभियान चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस दौरान 21 मुठभेड़ हुई और 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए। इनमें से 16 महिला नक्सली शामिल थी। सुरक्षा बलों ने 35 हथियार भी बरामद किए। आधिकारिक जानकारी में यह भी बताया गया है कि अभियान के दौरान लगभग 450 आईडी बरामद किए गए। बड़ी संख्या में नक्सली ठिकाने पर बकरों को नष्ट किया गया। इस अभियान में गरगुट्टा से उस मजबूत माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा जिसे सुरक्षा एजेंसी लंबे समय से चुनौतीपूर्वक मानती रही। यही कारण है कि 2026 में इसी पहाड़ी पर तिरंगा फहराया जाना केवल एक समान ध्वजारोहण कार्यक्रम नहीं माना जा रहा। जिस पहाड़ी पर नक्सली प्रभात था वहां पहली बार तिरंगा 14 अगस्त को जब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करेगुट्टा की पहाड़ी पर पहुंचे और जवानों के साथ तिरंगा फहराया तो यह दृश्य बस्तर में बदलते हालात का प्रतीक बन गया। रिपोर्टरों के अनुसार करेगुट्टा की पहाड़ी पर पहली बार इस तरह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया कि उप मुख्यमंत्री ने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण दिन बताया और जवानों के साथ इस ऐतिहासिक क्षण को साझा किया। वन मंत्री केदार कश्यप ने भी कहा है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि करेगुट्टा की पहाड़ी पर इस तरह पहुंचकर बिना भय के तिरंगा फहराने का अवसर मिलेगा। करेगुट्टा सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बस्तर के संघर्ष की कहानी है।
करगुट्टा को केवल एक भौगोलिक स्थान के रूप में देखना इस पूरी कहानी को छोटा कर देना होगा। ये पहाड़ी उन वर्षों की गवाह रही है जब बस्तर के कई इलाकों में माओवादी हिंसा का सब असर था। यहाँ सुरक्षा बलों के सामने जंगलों और पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थिति थी। रास्तों में आइडिया का खतरा था। ऊंचे स्थानों में निगरानी और घने जंगलों की आड़ में माओवादी गतिविधियां सुरक्षा अभियान को कठिन बनाती थी। 2025 के 2021 के चले अभियान ने इस क्षेत्र की सुरक्षा चुनौती को पूरे देश के सामने रखा। 31 नक्सलियों के मारे जाने का हथियार बरामदी की और बड़ी संख्या में आईडी मिलने के बाद करगुट्टा अभियान को नक्सल विरोध अभियानों के महत्व में अध्ययनों को गिना गया। बस्तर तिरंगा यात्रा की सबसे बड़ी तस्वीर शायद यही है कि जहां कभी काले झंडे और नक्सली फरमानों का भय था, वहां अब तिरंगा दिखाई दे रहा है। स्थानीय रिपोर्टों में इस बदलाव को रेखांकित किया गया और जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय पर्व मनाना और राष्ट्रीय ध्वज फहराना कभी मुश्किल था, अब वहां लोग तिरंगा लेकर यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। यह बदलाव केवल सुरक्षा अभियान का परिणाम नहीं, सड़क सुरक्षा कैंप, प्रशासनिक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और ग्रामीणों के साथ बढ़ता संपर्क, इन सभी को बस्तर के बदलते परिदृश्य के हिस्से में रूप में देखा होगा। यात्रा के दौरान विभिन्न घटना स्थलों पर शहीद जवानों की स्मृति में पौधारोपण किया गया और शहादत से जुड़ी मिट्टी एकत्र की गई। जिन जवानों ने बस्तर में शांति के लिए अपना जीवन दिया, उनकी शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। ग्रामीणों की आंखों में दिखा बदला हुआ बस्तर। करगुट्टा की ओर से बढ़ती यात्रा में बच्चों और ग्रामीणों का उत्साह सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में से एक रहा। जहां कभी सुरक्षा कार्डों से लोग खुले तौर पर सामने आने से डरते थे, वहीं अब बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम की तस्वीर नहीं, ये उस बदलाव की तस्वीर है जिससे ग्रामीण अपने इलाके को भय की पहचान से निकालकर सामान्य जीवन, शिक्षा, रोजगार और विकास की ओर जाते देखना चाहते थे। 3 दिन, 5 जिले और करीब 600 किलोमीटर बस्तर तिरंगा यात्रा ने 3 दिनों में लगभग 600 किलोमीटर का सफर तय किया। नारायणपुर, कोंडागांव, दांतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, करीगुट्टा। यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरी जिन्हें कभी देश के सबसे संवेदनशील माओवादी क्षेत्रों में गिना जाता था। यात्रा के अंतिम दिन बीजापुर में आवपल्ली, गलमन, उसूर, नब्बी और तारपाला होते हुए करीगुट्टा पहुंचकर तिरंगा फहराया गया। करगुट्टा पर तिरंगा एक प्रतीकात्मक जीत। करगुट्टा की पहाड़ी पर तिरंगा फहराना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस मानसिक भय को चुनौती देता है जिसने दशकों तक बस्तर के बड़े हिस्सों को प्रभावित किया। यह कहना अधिक उचित होगा कि यह सुरक्षा बलों की कार्रवाई, शहीदों के बलिदान और ग्रामीणों के बदलते विश्वास का प्रतीक पड़ाव है। नक्सलवाद की समस्या केवल बंदूक से समाप्त नहीं होती। स्थायी शांति के लिए सुरक्षा के साथ साथ विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क और प्रशासनिक पहुंच भी जरूरी है। इस लिहाज से करीगुट्टा पर फहराए गए तिरंगे एक संदेश देता है। बस्तर अब केवल संघर्ष की खबर नहीं, बल्कि बदलाव और विकास की कहानी भी है।